नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एस्योर चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक बार में थोड़ी पुशअप लगा सकते हैं तो आप स्वस्थ हैं। ऐसे लोग जो कि एक बार में 30 पुशअप लगा सकते हैं, उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा 90% तक कम हो जाता है। पुशअप लगाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। अगर आपने लाइफ में प्लैंक किया हो तो आपको पता होगा कि प्लैंक कितने मुश्किल होते हैं। पुशअप प्लैंक का ही मुश्किल वर्जन होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव होंगे, पुशअप लगाने से शरीर को क्या क्या फायदे मिलते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हेल्थ एस्योर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पुशअप क्या है? पुशअप एक सामान्य व्यायाम है जिसमें पूरे शरीर को जमीन के समांतर आकार सीधा रखा जाता है। छाती के दोनों ओर हथेलियों को जमीन पर रखकर बाजुओं और कंधों पर जोर देकर शरीर को ऊपर व नीचे किया जाता है। इस अवस्था में शरीर का पूरा भार हथेलियों व पैरों के पंजों पर होता है। पुशअप मांसपेशियों, ट्राइसेप्स और कंधों को मजबूत बनाने के साथ ही शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पुशअप कितने प्रकार के होते हैं। पुशअप के प्रकार। पुशअप कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको इसके कुछ खास और आम प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड पुशअप। यह पुशअप करने का सबसे आम तरीका है। इसमें हाथों को कंधों के समांतर रखा जाता है और पैरों के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। नंबर 2, मॉडिफाइड पुशअप। पुशअप करने के इस तरीके में भी हाथों को कंधों के समांतर रखा जाता है, लेकिन घुटना जमीन के साथ सटे रहते हैं। जो पहली बार पुशअप कर रहे हैं उनके लिए शुरुआत में यह तरीका सबसे सही है। नंबर 3, वाइड पुशअप। इस पुशअप में पैरों को पूरी तरह से फैलाया जाता है और हाथों को कंधों से कुछ दूरी पर रखकर अपने शरीर को ऊपर की ओर ढकेला जाता है। पहली बार पुशअप कर रहे लोगों के लिए यह तरीका भी सरल है। नंबर 4, नैरो पुशअप। पुशअप की इस विधि में हाथों को छाती के पास अंदर की ओर रखा जाता है। यह तरीका शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पुशअप से होने वाले फायदों के बारे में। पुशअप करने के फायदे। कई प्रकार के व्यायाम की तरह ही पुशअप भी शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। यहाँ हम पुशअप से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। नंबर 1, हाथ, कंधे और छाती को मजबूत करें। हाथ, कंधों और छाती के लिए पुशअप किस प्रकार फायदेमंद है? एक रिसर्च में बताया गया है कि पुशअप करने से मांसपेशियों पर खिंचाव आता है, साथ ही हाथ, कंधे और छाती को मजबूती मिलती है। नंबर 2, कमर दर्द से राहत दिलाएं। खराब जीवन शैली और लापरवाही के साथ की जाने वाली शारीरिक गतिविधि कमर दर्द का कारण बन सकती है। ऐसे में पुशअप कुछ हद तक इस समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि पुशअप करने से मांसपेशियों में मजबूती आती है, साथ ही मांसपेशियों में आने वाला खिंचाव अकड़न को दूर कर दर्द को कम करने में मददगार हो सकता है। जिन लोगों को कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, उन्हें पुशअप करने से फायदा हो सकता है, साथ ही शरीर में चुस्ती भी आती है। नंबर 3, मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। पुशअप का एक फायदा यह भी है कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं। इसकी तथ्य की पुष्टि करने के लिए 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों पर रिसर्च किया गया है। इस रिसर्च के अनुसार पुशअप करने से लोगों के कंधे, भुजाएं और बाजुओं की मांसपेशियां मजबूत हुई। नंबर 4, वजन कम करने के लिए पुशअप के फायदे। बढ़ता हुआ वजन या फिर मोटापा कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए पुशअप करना फायदेमंद हो सकता है। जो लोग पुशअप करते हैं उनमें हृदय की समस्या के साथ साथ मोटापे की समस्या भी काफी हद तक कम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सही फॉर्म में पुशअप कैसे करें। पुशअप करना हो या फिर कोई अन्य व्यायाम, हमेशा कुछ काम की बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ हम पुशअप करने के लिए कुछ खास टिप्स दे रहे हैं। पुशअप करते समय अपने हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर रखें। पैरों को एक साथ या फिर लगभग 12 इंच की दूरी पर रखें। अपनी पीठ को सीधा रखें और अपने शरीर के वजन को हाथों और पैरों पर छोड़ दें। नीचे की ओर जाते समय नीचे देखें और जब पूरी तरह से नीचे पहुंच जाएं या फिर जब तक कोहनी 90 डिग्री पर हो तो फिर सामने की ओर देखें। पुशअप करते समय अपने शरीर को आराम आराम से नीचे की ओर ले जाएं। इसे जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। दीवार के सहारे पुशअप करने के लिए दीवार की ओर कम से कम 45 डिग्री तक झुकना चाहिए। नीचे जाने के लिए जितना समय ले रहे हैं उससे आधे समय
में ऊपर आने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि आपको इस पुशअप के 10-10 के 3 स्टेप जरूर करने हैं। तो दोस्तों ये था पुशअप का विकिपीडिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हेल्थ एस्योर को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।